तो मिनिमम वेज अभी चल रहा है 1144 विच मेक्स अप आई थिंक 500-600 पर मंथ। मैंने पाकिस्तान में ओ लेवल्स किया था एंड ओ लेवल्स का सीन ये होता है कि आप जून में आपके पेपर्स खत्म होते हैं। बेसिकली ऑन सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग कहते हैं कि हम कैश इन हैंड करके कर लेंगे, डोंट डू इट। इफ यू गेट कॉट यू डिपोर्ट इट। योर करियर एडवाइजर विल हेल्प यू इफ यू हैव वन। मैं तो ये कहूँगी जब आप यूनिवर्सिटी आते हो आप अपना करियर एडवाइजर से, यहाँ पे लोग एक्चुअली मूवीज की तरह बैकपैक पहन के अपने बगैर लाइक कैजुअल आउटफिट्स में घूम रहे होते हैं। देयर इज अ फैशन शो आल्सो। PSW की इफ यू अप्लाई फॉर 2 years व्हिच इज लाइक अ एक्चुअल स्टैंडर्ड वीजा फॉर PSW इट्स 2000। Guys, if you're planning to study abroad, मैं लिंक डाल रहा हूँ, connect with my team. If you need any help with accommodation, connect with my team. Hi guys, this is Radhi boy. मैं लेस्टर में हूँ और हमें मिली है तूबा जी। Hi. तूबा जी, how are you? I'm good. How are you? Living the dream. Thank you. Oh wow. तो आपको कितना टाइम हो गया यूके में? How long you've been here? Where are you from? क्या पढ़ रहे हो? कुछ बताइए अपने बारे में प्लीज। So I have been in the UK, I don't know के 4-5 साल हो गए अब तो। Okay. शुरू में आई थी फाउंडेशन से। I have been moving forward to undergrad and I am finishing undergrad this year. अरे वाह, graduation done. Graduation is pending. The course is done. Almost yeah. done. So the course is done. Yeah. Assignments are done. Dissertation. Everything is done. चलो, I wish you all the best. Thank you so much. I hope you pass with flying colors. Thank you. I'm sure you will. तो बढ़िया, मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस 4 साल अंडरग्रेड का? बैचलर्स के बारे में बच्चे पूछते हैं मुझसे और कि कैसा एक्सपीरियंस है यूके में। यू वर स्टडीइंग एट DMU। Yes. और बैचलर्स कहाँ, किस चीज में किया आपने? Okay, so मैंने अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। मैंने पाकिस्तान में ओ लेवल्स किया था एंड ओ लेवल्स का सीन ये होता है कि आप जून में आपके पेपर्स खत्म होते हैं एंड देन यू गेट रिजल्ट्स इन अगस्त। आई डिडंट वेट फॉर माय रिजल्ट, आई जस्ट केप्ट अप्लाइंग फॉर UK because my dad preferred coming to UK. क्योंकि O levels का रिजल्ट जो आता था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ही आता था। तो my dad was like if you really want the degree from that to just go there basically. तो उन्होंने कहा कि तुमने ब्रिटिश काउंसिल से ही पढ़ा हुआ है तो तुम इसी को कंटिन्यू करो, तुम UK ही जाओ। For a fact that I don't have any family in the UK, I don't have any relatives in the UK, I've never visited UK, none of my family visited UK before. बस एक होता है ना कि क्या है उधर, एक क्यूरियोसिटी थी। तो my dad was like कि बस अब UK जाना है। उनने एक थप्पा लगा दिया था, there's no other option, just UK basically, ठीक है। तो I was like ठीक है। I didn't do my A levels. A lot of you guys are familiar with that. I didn't do my A levels. I stepped to university year. तो जब मैंने यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन दी उन्होंने कहा यू नीड 12 years of education and O levels is considered as 11th year. So they were like ठीक है हम आपको एक extra year देंगे for foundation where you can do your foundation year and then that will be counted as your 12th year and that's like a route to your university degree. I was like ठीक है cool. And what was the degree in? It was business management as well. So you did bachelor's in business management. Yeah. So when you started your, of course, year 1 and now you finished year 3, how was the overall experience? Education system was good. You liked it. It was more practical, theoretical. क्या बताना चाहोगे? Okay, I'm gonna be very honest. Yeah. जब आप शुरू में आते हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं. So it's like झटका. हाँ नहीं मतलब एक तरीके से होता है ना कि it's a wonderland here. यहाँ पे लोग एक्चुअली मूवीज की तरह बैकपैक पहन के अपने बगैर लाइक कैजुअल आउटफिट्स में घूम रहे होते हैं। देयर इज अ फैशन शो आल्सो। I like that fashion show. It is a fashion अच्छा, show. आप कहाँ से हो? पाकिस्तान में कहाँ से? I'm from कराची. अच्छा, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में आपका यूनिफॉर्म होता है? नहीं, वहाँ पे इतना फैशन शो नहीं है। अच्छा, यहाँ थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत है एंड यहाँ के जो लोकल्स है ना, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, यहाँ के जो लोकल्स है ना दे थिंक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। पता नहीं कौन से अच्छी बात है। They think that we are so rich. हम रईस हैं। हाँ, हम लोग आते ही इतने मतलब सोने का चम्मच लेकर हैं तो they think we're very rich and they take inspiration from us and they dress up like us. अरे भाई, तो मैंने पहली बार सुना है बट बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। Because I had some courses in which there were mixed students, but एक तरीके से वो फैशन शो ही था because there was every day there was a new outfit, जो कि very rare. It's very rare in British culture if you repeat the outfits basically. So नए कपड़े नए, it's like a fashion show, ठीक है। तो it was ठीक है। मैंने जब फाउंडेशन जब मैं कर रही थी when I was in first year second year it was calm, ठीक है। मैंने कहा चलो यार यहाँ पे यूनिवर्सिटी का वाइब्स ही अलग है स्टफ। प्रेशर नहीं था, ऑनेस्टली देयर इज नो प्रेशर, यूनिवर्सिटी का कोई प्रेशर नहीं होता है।
ना फाउंडेशन में, ना फर्स्ट में, सेकंड में, बिकॉज दीज आर योर काम ईयर्स, ठीक है. अगर आप मुझे कोई फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा दिखता है ना, दे आर लाइक व्हिच इज फिनिशिंग, आई एम लाइक यू आर अ बेबी. Okay, you're a baby. You're literally doing nothing. Easy peasy. बहुत easy. It's like a high school. You're literally repeating your high school, ठीक है. लेकिन जो थर्ड ईयर हिट करता है ना, that's when reality basically hits. Okay. क्योंकि थर्ड ईयर में फिर आपको अपना करियर एडवाइजर से अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं. यू हैव टू सेटल योर ग्रेजुएशन थिंगी, लाइक असाइनमेंट्स किस तरह सॉर्ट आउट करने हैं, डेडलाइंस किस तरह मिस नहीं करनी है. और अगर इफ़ यूर ट्रैवलिंग, सो यू मे हैव टू मेक श्योर दैट यूर कमिंग बैक बिफोर योर डेडलाइंस और योर ड्यू डेट्स बेसिकली. और अपने लेक्चरर से किस तरीके से रहना है, बिकॉज दे आर द वंस हु कैन डिसाइड इफ यू ग्रेजुएटिंग और नॉट. सो फुल ऑन बटरिंग बेसिकली. आपको बहुत अय्याशियां यहाँ पर आके खत्म हो जाती हैं थर्ड ईयर में. थर्ड ईयर में तो यू हैव टू हिट द सीरियस बटन, ठीक है. तो बहुत अच्छी समरी दी है बैचलर्स की. पहला साल तो फैशन शो, दूसरा साल इजी काम, और तीसरे साल में एकदम से उठने के लिए तैयार हो जाओ. गेट रेडी फॉर द रोलर कोस्टर राइड. एक्चुअली एक रोलर कोस्टर होती है जो सिर्फ नीचे जा रही होती है, फिर एकदम से ऊपर आती है. जब वो आप डेडलाइन में आप सबमिट करवा देते हो, फिर आप ऊपर आते हो. तो उसमें आपको ये करना होता है, यू डोंट हैव टू लूज द ट्रैक कि आप अगर आपको अपने लिए जॉब्स अप्लाई करनी है, लाइक यू वांट टू हैव लाइक अ फुल टाइम जॉब, तो you have to do it at least 9 to 6 months before your actual graduation. Final year में, when you're in final year. Third years when like you're gonna hit everything. Okay. तो ये आपको कोई नहीं बताएगा until you get into. कुछ लोग मिस भी कर देते हैं, कुछ लोगों को पहले ही अलर्ट मिल जाती है कि you have to do it. So start applying for the jobs when you're like you have 9 months or 6 months to your graduation. And this is just before you're planning to apply for your graduate visa. Yes. या PSW. तो मतलब जब आपका फाइनल ईयर खत्म होने वाला होता है, उससे 6 या 9 महीने पहले आप फुल टाइम जॉब्स देखनी फुल ऑन चालू कर दो. मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि फाइनल ईयर में शुरू हो जाओ. लिंक्डइन पे एंड यू नो लाइक लुक फॉर इंटर्नशिप्स, इंडीड पर, केटरर पर. आपको वो टाइम मिलता है. यू डू गेट दैट वीक, इट्स कॉल्ड एनहांसमेंट वीक और लाइक अ रीडिंग वीक. डोंट वेस्ट इट एज अ हॉलिडे, डोंट कंसिडर इट एज अ हॉलिडे. जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द वीजा. ऑल्दो रीडिंग वीक होता है, लेकिन देयर आर सम पीपल हु विल हेल्प यू. एग्जांपल, योर employment, I mean your career advisor will help you if you have one. मैं तो ये कहूँगी जब आप यूनिवर्सिटी आते हो, आप अपना करियर एडवाइजर उसी वक्त बुक कर. कैसे करें करियर एडवाइजर? अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडमिशन ले रहा हूँ, सितंबर में आ रहा हूँ मैं पढ़ने बैचलर्स या मास्टर्स करने, तो करियर एडवाइजर कैसे मिलेगा मुझे? मैं DMU में आ रहा हूँ या किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल. ओके, सो जब आपने अपना यूनिवर्सिटी अकाउंट लॉग इन करते हो ना, तो यू गेट कोर्सेज, यू गेट लेटर्स, यू गेट डिफरेंट ऑप्शंस. व्हेन यू आर कमिंग टू द UK, आपको अपना जो लॉग इन डिटेल्स मिलती है, उसमें बेसिकली यूनिवर्सिटी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, including working hours, buildings, रास्ते, routes, everything basically. ठीक है. तो there's a option of student council, or in our university it's called student gateway. So online like, portal, okay. Yeah, it's like an online portal. Log in और उसपे you find your. Yes. So उसपे basically options होते हैं appointments in general of every single thing in the campus. Okay. It could be with your personal tutor. It could be with your GP within the campus affairs. It could be with mental health people. It could be with student council, immigration compliance, or basically course advisor. Basically कुछ सारी जितने भी appointments होते हैं वो उसके through book होते हैं. So one stop solution है वो basically. अच्छा, वहाँ पर click कर for example if I'm looking for somebody to help me with my like for some guidance with my career, तो वो career advisor होता है. और वो appointment आप book कर सकते हो उस XYZ के साथ. और कोई भी कर सकता है, मतलब slots होते होंगे, time slots. So guys, this is very important. इस बारे में कोई बात नहीं करता है. इंटरनेशनल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे तूबा जी ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पे लॉग इन करो विद योर डिटेल्स, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर हेल्प दे आर विलिंग टू हेल्प यू. या दे विल, बिकॉज़ लिसन, अगर आप इतने पैसे ज़ाया करके आप आ रहे हो तो मेक यूज ऑफ इट. बिल्कुल, सिर्फ कोर्सेज सबमिट करवाने नहीं आ रहे हो, सो मेक्स यूज ऑफ इट. ठीक है. तो आई पर्सनली डिड इट इन माई सेकेंड ईयर, बिकॉज मेरे साथ ये था कि मुझे रिक्वायरमेंट्स देखनी थी कि यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है. बिकॉज आई अगेन रिपीट, आई हैव नो गाइडेंस हियर. ठीक है. आई डोंट know anybody. Yeah, honestly. ठीक है.
तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरीके से रूट लेते हैं. नो, आई डोंट हैव एनी. So Karachi to Leicester all alone. See, this is a very like inspirational thing as well because you did it on your own, no relatives, nobody. और यहाँ आने की guidance, of course, you planned in Pakistan. तो जब final year आ गया, of course you told them about this career coach as well. What is the best way? So looking at you right now, अभी आपकी जो situation है, आपने dissertation दे दी है. कितना time course, मतलब visa कब expire हो रहा है आपका student visa? So my student visa expires in October. It's because September is our graduation ceremony. Okay. तो अभी आप क्या प्लान कर रहे हो? तो graduate visa PSW के लिए प्लान कर रहे हो? मेरी प्लानिंग PSW के लिए ही है because I have until October to get everything sorted. So I'm planning कि मुझे PSW या मैं उससे पहले अप्लाई कर लूँ या when my visa expires basically तब भी कर सकते हो. मतलब वो डेडलाइन है, जब तक वीजा एक्सपायर होता है आप तब तक ही कर सकते हो. You can do it a week before your visa expires. Okay. और कितनी फीस है अभी 2024 में PSW की currently? तो PSW की if you apply for 2 years, which is like a actual standard visa for PSW, it's 2,000. Around 2,000, so £70. So and if you do it for 3 years, it's 3,000. Okay. And then you do have to pay IHS, which is health surcharges, which is another £1,000 per year. Okay, so this is for NHS. Yes. So okay, in old days I only paid for PSW, but now it's of course NHS surcharge. So if you're planning to apply, और या अगर आप पूछना चाहते हो कि कितनी फीस है, तो around 3K. 3,000. For 2 years you'll be paying 2,000 for the PSW plus 1K for the NHS. Yes. Okay, so what would you say? बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या फीस निकल जाती है. ऑफ कोर्स यू सेड योर पेरेंट्स और यू टुक अ लोन, बट अगर मैं पढ़ने आ रहा हूँ और मैं ये सोच के आऊँ कि मैं 50% फीस दे दूँ या 20% फीस दे दूँ बैचलर्स में, क्या मैं फीस पे कर सकता हूँ? नहीं. और खैर मैं ये हमेशा बोलता ही हूँ, पर आप थोड़ा सा रीजन बताएंगे इसका. बेसिकली ऑन सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग कहते हैं कि हम कैश इन हैंड करके कर लेंगे, डोंट डू इट. इफ यू गेट कॉट यू डिपोर्ट इट and you're banned. ठीक है, आप UK से बैन हो जाते हो. and I'm gonna mention this again. UK is the one who controls Commonwealth. अगर आपकी हिस्ट्री UK से खराब हो गई है तो आपकी हिस्ट्री एक्चुअली वर्ल्ड में खराब हो चुकी है बाकी 22 कंट्रीज से. So ये don't take a risk of doing it just because आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे. You can't do cash in hand. ठीक है. और इसी बात पर सॉरी मैंने एक वीडियो बनाया, लास्ट वीडियो कैश इन हैंड, वो जरूर देखो व्लॉग. एक स्टूडेंट ने पूरी रियल स्टोरी बताई है उसकी कि क्या होता है. हाँ प्लीज बताइए आगे. And then you are allowed 20 hours. ठीक है, अब यूके में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया सिस्टम, वेयर दे डोंट सी कि आपके BRP में 20 आवर्स लिखा हुआ है. दे आस्क यू फॉर योर शेयर कोड विच इज बाय होम ऑफिस. ठीक है, आपको होम ऑफिस से ही अलाउ होगा इफ यू आर अलाउड टू डू द वर्क. ठीक है, अगर उनको लगता है कि वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अपना BRP लेके जाएंगे कि मुझे सिर्फ 20 घंटे अलाउ है. ऐसा नहीं है. आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपसे बोलेगा आप मुझे शेयर कोड दें. वो शेयर कोड इज लाइक अ यूनिक कोड दैट इज लिंक्ड टू होम ऑफिस. अगर वो होम आपको वेरीफाई करना होगा आपका आइडेंटिटी, वो बेसिकली शेयर कोड से होगी. सो इवन इफ यू डोंट कैरी BRP डजंट मैटर. ओके, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है यू ओनली अलाउड 20 आवर्स. 20 आवर्स में व्हाट इज द करंट मिनिमम वेज रेट? तो मिनिमम वेज अभी चल रहा है 1144 व्हिच मेक्स अप आई थिंक 500-600 पर मंथ. So, आप कैसे इमेजिन कर सकते हो रेंट ऑन एवरेज इसी में इतना रेंट ही हो जाता होगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप सेव नहीं कर सकते हो इतना क्योंकि आपको क्लासेस भी अटेंड करनी है. आप एक्स्ट्रा काम वैसे भी नहीं कर सकते हो कैश इन हैंड में. उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हैं. यू हैव टू डू द फूड शॉप. यहाँ पे यूके में हर हफ्ते आपको फूड शॉप करनी होती है बिकॉज दिस इज नॉट अमेरिका. यहाँ पे टेंसी चलते हैं और यहाँ पे फटाफट खाना खराब हो जाता है. सो यू हैव टू डू फूड शॉप एवरी वीक. वी मेट इन टेस्को एज वेल. सो हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी देन? With the cap. अच्छा with the cap. अच्छा मेरे वीडियोस कुछ थे जेन्युइन लगा. I actually saw you before. I mean, obviously Leicester में थे ना. I've seen you as well, so couple of times. चलो. So you have to do the food shop. ठीक है, आप food shop का बजट बना लो कि even if you use like आप normal brand के भी इस्तेमाल करोगे ना, at least you need £100 per month for your just food shops. और मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए एक्सपेंसेस पे. एक्चुअली जस्ट चेक द वीडियोस एंड सारी बात यही थी कि आप फीस नहीं निकाल सकते हो पार्ट टाइम जॉब करके लीगली. तो प्लीज मैं हर बार बोलता हूँ आओ पढ़ने इफ यू कैन अफोर्ड इट. इफ यू हैव सेविंग्स यू आर मोर देन वेलकम. इफ यू हैव अनदर इनकम सोर्स इन बैक होम, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनकम सोर्सेज अगर ढूंढ रहे हो इट्स नॉट लीगल
एंड अगर आपकी पकड़ाई हो जाती है तो that's another case. So your future is at risk, which we would never recommend. Yeah, don't risk your future on just extra money. Extra money because you have to look at the longer picture. Yes. और मतलब बहुत बातें कर सकते हैं, but it's like मैं जरूर पूछना चाहूँगा जाते जाते जब बच्चे अभी आ रहे हैं, कुछ advice quickly would you like to tell them from your last 3-4 years of experience? बहुत सारा पेशेंस लेकर आओ. सही है, बहुत सारे पैसे लेकर आओ और मेंटली प्रिपेयर होकर आओ कि याशिया नहीं करनी है, थोड़ा सा सीरियस भी होना है और थोड़ी सी सेविंग्स लेकर आओ क्योंकि फॉर रेनी डे मनी, ठीक है. देयर आर समटाइम्स यू विल हैव -10 in your account but you can't stay with that. तो बी प्रिपेयर्ड विद द सेविंग्स. बहुत सारा पेशेंस, you need a lot of patience here, you need a lot of tolerance and yeah. नाइस भाई, मैं हमेशा ही बोलता हूँ बट शी इज अ करंट स्टूडेंट. बहुत अच्छा लगा. जाते जाते घर पे कराची में किसकी याद आ रही है? पूरे घर की. आई एम श्योर दे आर मिसिंग यू एज वेल. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा लगा. वीडियो बहुत लंबा हो गया बट आई एम श्योर PSW के बारे में आपने जो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, इट विल हेल्प स्टूडेंट्स क्वाइट अ लॉट टू बी ऑनेस्ट. गाइज, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, मैं लिंक डाल रहा हूँ. कनेक्ट विद माई टीम. इफ यू नीड एनी हेल्प विद अकोमोडेशन, कनेक्ट विद माई टीम. Tuba will reply as well. You can leave some comments on YouTube. My Instagram is addyboy as well. लोग मिलते रहेंगे और वीडियोस बनते रहेंगे. Yes, thank you very much. शुक्रिया. Thank you.